देखती आंखों और सुनते कनों को मेरा सलाम। वेलकम टू माय चैनल नक्शा। आइए बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान की, दो ऐसे पड़ोसी जिनके ताल्लुकात को समझना सच पूछें तो हमेशा से ही एक पहेली रहा है। कभी गहरे दोस्त, कभी एक दूसरे के हरीफ। तो चलिए इस दोस्ती, दुश्मनी और फिर एक नाजुक सी मुफाहमत के सफ़र को ज़रा करीब से देखते हैं। कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल अभी से, जनवरी 2024। दुनिया ने हैरत से देखा जब दो पड़ोसी ममालिक ने अचानक एक दूसरे की सरजमीन पर मिसाइल दाग दिए। ये एक ऐसा लम्हा था जब ऐसा लगा कि उनके ताल्लुकात अपनी तारीख की सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। और आप जानते हैं, हैरत की बात तो ये थी कि ये बहरान जितनी तेज़ी से भड़का उतनी ही तेज़ी से उसे संभाल भी लिया गया। सिर्फ 3 दिन का खेल। 16 जनवरी को हमला, 18 को जवाबी हमला और 19 तारीख तक दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा कशीदगी कम करने पर मुत्तफ़िक़ हो चुके थे। यही तो इस रिश्ते की असल पेचीदगी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये ममालिक जो आज एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, एक वक्त में एक दूसरे के सबसे करीबी इत्तेहादी थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदला जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो चलिए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं, इस रिश्ते के बिल्कुल आगाज़ में, एक ऐसे दौर में जिसे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। ज़रा सोचिए, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने उसे तस्लीम किया। ये एक बहुत बड़ा सिफारती इशारा था जिसने दोनों के दरमियान एक शानदार और गहरी दोस्ती की बुनियाद रखी। और ये दोस्ती सिर्फ कागजी नहीं थी, ये एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। देखें, वो सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए फ़ौजी इत्तेहादी थे, जो कि अमेरिका का बनाया हुआ एक दिफाई इत्तेहाद था। ईरान ने भारत के खिलाफ 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, और दोनों ने मिलकर 70 की दहाई में बलोच शोरिश का भी मुकाबला किया। उनका दुनिया को देखने का नज़रिया भी एक ही था, मगरिब के हामी, सोवियत यूनियन के मुखालिफ। और फिर आया 1979, वो साल जिसने इस रिश्ते की तारीख को और पूरे खित्ते की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तब्दीली इतनी बड़ी थी कि एक तरफ था शाह का ईरान, एक मगरिब नवाज बादशाहत और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी, और दूसरी तरफ था आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाबी ईरान, जो एक मगरिब मुखालिफ मजहबी रियासत बन चुका था। इस एक बुनियादी नज़रियाती तब्दीली ने, अब कह सकते हैं, पुराने इत्तेहाद की जड़ें ही हिलाकर रख दी। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस नई इस्लामी जमहूरिया को फ़ौरन तस्लीम तो कर लिया, लेकिन ये खैर सगाली का जज्बा ज़्यादा देर कायम ना रह सका। जल्द ही नई हकीकतें सामने आईं और दोनों ममालिक के दरमियान बेएतमादी की एक गहरी दीवार खड़ी होने लगी। 1979 के बाद ताल्लुकात एक नए और, सच कहें तो, ख़तरनाक दौर में दाखिल हुए, जो कई दहाइयों तक प्रॉक्सी जंगों और शदीद बेएतमादी का शिकार रहा। इस दुश्मनी का मैदान जंग बना अफ़गानिस्तान, जहां ये दो पुराने दोस्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सुन्नी पश्तून मुजाहिदीन की हिमायत की, जो आगे चलकर तालिबान बने। दूसरी तरफ ईरान ने शिया और ताजिक गुरूहों की मदद की, जो बाद में शुमाली इत्तेहाद के नाम से जाने गए। यूं अफ़गानिस्तान इन दोनों की प्रॉक्सी जंग का मरकज़ बन गया। और इस दौर में हालात इतने बिगड़े कि कई बार दोनों ममालिक जंग के दहाने पर आ गए। लाहौर में ईरानी सफारतकार का कत्ल, पाकिस्तान में बढ़ता हुआ फ़िरका वाराना तशद्दुद, और ख़ास तौर पर 1998 का मज़ार शरीफ का वाक़या, जब तालिबान के हाथों ईरानी सफारतकारों के कत्ल पर ईरान ने अपनी फ़ौजें सरहद पर जमा कर ली थीं। इन वाक़यात ने बचा खुचा इत्तेमाद भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो अब आते हैं आज के दौर में, जो एक बहुत बड़े तज़ाद की कहानी है। एक तरफ सियासी दुश्मनी है तो दूसरी तरफ मुआशी मजबूरियां हैं जो दोनों को जोड़े हुए हैं। और इस तज़ाद का सबसे बड़ा मरकज़ है बलूचिस्तान। ये एक ऐसा इलाका है जो दोनों के लिए सिक्योरिटी का चैलेंज भी है और माशी लाइफलाइन भी। दोनों ममालिक बलोच अलहदगी पसंदी से निमट रहे हैं, लेकिन साथ ही सरहद के आर पार रहने वाले लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जैसे ईंधन और खुराक, के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ईरान पाकिस्तान अमन पाइपलाइन।
ایک ایسا منصوبہ جو دونوں ممالک کی معیشت بدل سکتا تھا، لیکن بین الاقوامی پابندیوں اور مالیاتی مسائل کی وجہ سے 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے رکا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین علامت ہے کہ کیسے سیاست معیشت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو آج اگر سرکاری تجارت کی بات کریں تو وہ صرف $2.8 ارب ہے، جو ان 2 بڑی معیشتوں کی اصل صلاحیت سے بہت بہت کم ہے۔ لیکن جو ہدف ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دونوں ممالک اس تجارت کو $10 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی محرک ہے، ایک ایسی وجہ جو دونوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تعلقات میں استحکام لائیں۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر رکتا ہے جو اس پورے رشتے کا خلاصہ ہے۔ کیا معاشی مجبوریوں اور مشترکہ مفادات کئی دہائیوں کی گہری بے اعتمادی، پراکسی جنگوں اور نظریاتی اختلافات پر غالب آ سکتے ہیں؟ اس اہم اور پیچیدہ رشتے کا مستقبل اسی ایک سوال کے جواب میں چھپا ہے۔